स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मनसा आज संपूर्ण रूप से अनियंत्रित हो गई है। यदि मैंने इसे शांत नहीं किया तो आज इसकी ऊर्जा से सर्वनाश होने वाला है। मनसा, शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। नहीं मनसा, शांत हो जाओ मनसा, शांत हो जाओ। मुझे इसकी ऊर्जा का शोषण करना होगा, भले ही उससे मुझे कितनी क्षति पहुंचे, किंतु अब यही एक उपाय शेष है। प्रभु, आपका वरदान फलित हो रहा है, मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है। आपकी ऊर्जा द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने का समय आ गया। प्रभु, प्रभु मैं अपनी बहन मनसा के पास जाने की अनुमति चाहता हूं। मनसा इस समय अत्यंत संवेदनशील है, अस्थिर है वो। मुझे ज्ञात है प्रभु, किंतु महर्षि हलाहल अपने प्राण त्यागने वाले हैं। ऐसे में मनसा अकेली हो जाएगी और यदि उसे संभाला न गया तो संभव है कि इस पीड़ा से वो और क्रोधित हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। प्रभु, प्रभु मुझे अनुमति दे दीजिए प्रभु। पिताजी, अब मैं ठीक हूँ। पिताजी, नेत्र खोलिए। पिताजी, अब मैं ठीक हूँ। मनसा, पुत्री, मैंने कहा था ना कि जीवन है तो अंत भी होना है। मेरा अंत समय निकट आ गया है पुत्री, मेरी मुक्ति का समय आ गया है पुत्री। पिताजी, 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 मेरी मुक्ति का समय आ गया है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मनसा,
पुत्री, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। तुम्हारी यात्रा मेरी यात्रा से भिन्न है। मैं अपने गंतव्य पहुंचने वाला हूं। इस लोक में मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया मनसा। नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को बुला के आती हूँ। नहीं मनसा, मेरे वैद्यनाथ तो मेरे प्रभु हैं। इस अंत समय देह त्यागने से पूर्व पुत्री, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। आजीवन आपने उनकी पूजा की, वो आए कभी? जब आपके संकट आया वो आए कभी? नहीं ना। फिर आप क्यों उनका स्मरण करना चाहते हैं? नहीं पिताजी, मैं भी वैद्य जी को बुला के आती हूँ। नहीं मनसा, स्वयं को जानो मनसा, स्वयं को समझो। तुम्हें सत्य का साक्षात्कार अवश्य होगा। जाओ पुत्री, भीतर से शिवलिंग ले आओ। मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो पुत्री। जाओ। हे महादेव, हे प्रभु, एक बार अपने इस दास को दर्शन देकर सभी कामनाओं से मुक्ति दे दीजिए प्रभु, मुक्ति दे दीजिए। हे महादेव, मृत्यु से पूर्व आपके दर्शन की अभिलाषा है प्रभु। दर्शन दे दीजिए, दर्शन दे दीजिए प्रभु। त्याग के ज्ञान की माला निर्मित करने, चुन मोती अनुराग के, परम सुख से मैं तो चलता हूँ। शिव शरण में मैं तो चलता हूँ। शिव शरण में मैं तो चलता हूँ। पिताजी उठिए ना, पिताजी उठिए ना पिताजी। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उठिए ना पिताजी, उठिए ना। आपके बिना मैं क्या करूँगी पिताजी, उठिए ना। पिताजी, आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं है। उठिए ना पिताजी, उठिए ना। मनसा, मैं तुम्हारा भाई हूं वासुकी, और तुम इस संसार में अकेली नहीं हो। मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। मेरे पिताजी के अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। चले जाओ तुम यहाँ से। मैं जानता हूं कि तुम अभी दुखी हो, क्रोधित हो, किंतु यह भी सत्य है कि तुम्हारे जन्म के कुछ समय उपरांत ही मैंने तुम्हें ऋषि हलाहल को सौंप दिया था, तुम्हारे पालन पोषण हेतु। नहीं, यह सत्य है।
यदि तुम मेरे भाई होते तो मेरा परित्याग तुम कभी नहीं करते। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं बहन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हारा परित्याग भी कभी नहीं किया, बल्कि मैं तो सदैव तुम्हें देखा करता था छुप छुप के, जब तुम महर्षि हलाहल के साथ खेला करती थी, जब तुम थककर निद्र अवस्था में चली जाती थी, तब। मेरी दृष्टि सदैव तुम्हें देखा करती थी। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। स्वयं महादेव तुम्हारा ध्यान रखेंगे। महादेव मेरा ध्यान रखेंगे? मेरे पिताजी जिन्होंने आजीवन उनकी आराधना की, जब तुम्हारे महादेव ने उनका ध्यान नहीं रखा तो वो किसी और का ध्यान क्या रखेंगे? ध्यान रखना तो दूर, अंत समय में वो महादेव के दर्शन पाना चाहते थे। तुम्हारे महादेव ने उनकी इतनी सी इच्छा पूर्ण न की। जाओ वासुकी, जाओ यहाँ से। तुम्हारे महादेव के कारण मैं अपने पिता के अंत समय में उनके पास नहीं थी। जाओ वासुकी, यहाँ से चले जाओ, किसी और को मूर्ख बनाना। महादेव है ही नहीं, और यदि है उनका हृदय पाठशाक का है। निर्दयी है वो। मनसा, तुम्हें महादेव को समझने में भूल हो रही है। ढोंग है ये सब, ये पूजा पाठ देवता, ये सब ढोंग है, असत्य है ये सब, मिथ्या है ये। यदि सत्य होता तो अभी मेरे पिता जीवित होते। मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगी। मैं दिखाऊंगी इस संसार को कि पिताजी से मैंने क्या पाया है और मैं इसका उपयोग कैसे कर सकती हूँ। इस अन्याय का डर इस पूरे मृत्यु लोक को भरना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ। स्वामी, स्वामी, मनसा को वास्तविकता ज्ञात नहीं, इसीलिए वो ऐसा सोच रही है आपके बारे में। वो ये भी नहीं जानती कि आपने ऋषि हलाहल को उनके अंतिम क्षणों में दर्शन दिए थे। उसे तो ये भी नहीं पता स्वामी कि उसकी उत्पत्ति, उसका जीवन आप ही के द्वारा है, और वो तो प्रतिशोध की बात कर रही है, और उसने वासुकी की भी कोई बात नहीं सुनी है स्वामी। शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ। मनसा ने अभी महर्षि हलाहल को उनके कृत्य के परिणाम स्वरूप
प्राण त्यागते हुए देखा है। वो मनसा के लिए उसके पिता ही नहीं, अपितु संसार थे। इस अस्थिर अवस्था में उससे विवेकपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करना यह अनुचित है। हमें मनसा की सहायता करनी होगी, अन्यथा उसकी ऊर्जा संसार को नष्ट कर देगी। हे महादेव, स्वामी, हमें भी मनसा की चिंता है और हम उसकी हर प्रकार से सहायता करने हेतु प्रस्तुत हैं। किंतु स्वामी, वो आपकी ऊर्जा है, उसे शांत करने में हमारी क्या भूमिका होगी? मनसा मेरी ऊर्जा अवश्य है पार्वती, किंतु उसका प्रभाव प्रकृति पर प्रत्यक्ष है। मनसा को शांत और अस्थिर करने के लिए उसके अंदर अवस्थित पंच महाभूतों को शांत करना होगा। उसकी ऊर्जा से प्रसारित हो रही नकारात्मकता को इस संसार से दूर करना होगा। अपने पोषक पिता को खोने का दुख, उसकी पीड़ा, ये मनसा से सहन नहीं हो रही है। शीघ्र ही यदि उसे स्थिर नहीं किया गया तो उसकी ये ऊर्जा उसका विनाश कर देगी। मनसा की उत्पत्ति और नागलोक में उसकी उपस्थिति का जो कारण, उसकी पूर्ति हेतु मनसा का संरक्षण अति आवश्यक है। रक्षा कीजिए दैत्य माता दीदी, मेरी बहन की रक्षा कीजिए, इसे इसके सत्य से अवगत कराइए, शांत कीजिए इसे। नहीं तो मुझे भय है कि अपनी ही ऊर्जा से इसका ध्वंस हो जाएगा।
मनसा, पुत्री शांत हो जाओ। स्मरण करो, तुम्हारे पोषक पिता भी यही चाहते थे कि तुम शांत रहो। स्मरण करो, उन्होंने आजीवन यही प्रयास किया कि तुम शांत रहो। पुत्री, तुम्हारी पीड़ा मुझे ज्ञात है, परंतु तुम्हारा क्रोध उसका समाधान नहीं, उससे केवल विनाश होगा। जब सब कुछ छिन गया मुझसे, तो आने वाले विनाश का भय क्यों? मेरा संतान मुझसे छिन गया और ये देवता देखते रहे। फिर मुझे उनके संतान में आने वाले विनाश की चिंता क्यों हो? क्यों? क्या हुआ माता? वासुकी, ये महादेव की ऊर्जा है और इस ऊर्जा को महादेव ही नियंत्रित कर सकते हैं और कोई नहीं। हे प्रभु, प्रभु शीघ्र ही आइए। प्रभु, मेरी बहन के रक्षा हेतु शीघ्र ही आइए। हमें नागलोक के लिए प्रस्थान करना होगा पार्वती।